अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो जेन्युइन तरीके से आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट जानना चाहते हैं। जो लोग नहीं जानना चाहते उनके लिए भी नहीं है, और जो लोग 2 नंबर तरीके से या पैसे दे के अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं ये उनके लिए भी नहीं। जो चाहते हैं कि 110% जेन्युइन प्रोसेस हो और नॉमिनल से पैसों में, यानी एम्बेसी की फ़ीस और कंसल्टेंसी की थोड़ी सी फ़ीस में हम पूरी दुनिया के वीज़े ले सके, सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो इसलिए वीडियो पूरी देखे और दोबारा अगर आप आएंगे जो इस वीडियो में मैंने बताया होगा वो सवाल करेंगे तो उसका मैं आपस में जवाब नहीं दूंगा। इसलिए जो जेन्युइन ख़ुद काम करना चाहते हैं या जो बाकी लोग जेन्युइन काम के शौकीन है कि हम जेन्युइन तरीके से जाए, पैसे भी ना लगे और वीज़ा भी के भी मैक्सिमम चांसेस हो, तो उन लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना है। बाकी बहुत सारे लोग बीच में आगे पीछे आते रहेंगे, उनको आप छोड़ दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के जेन्युइन काम पसंद नहीं करते, तो उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है उसमें पासपोर्ट, CNIC, FRC, तस्वीर और बैंक स्टेटमेंट, ये हर बंदे को रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, एक बंदा पाकिस्तान में बिज़नेस करता है, उसकी कोई अपनी दुकान है, कोई शॉप है, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, वो किसी भी चीज़ की हो, पर्दों की हो, बेशक हेयर ड्रेसर हो, ग्रॉसरी शॉप हो, वो कोई क्लिनिक हो, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, शॉप, ऑफिस, कंपनी, तो उनके लिए सबसे पहले नंबर पे आते हैं उनकी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, उनके डिफरेंट जो है ना कंसर्न डिपार्टमेंट से उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। लाइक जो ट्रैवल एंड टूर का काम करते हैं उनको लाइसेंस मिलता है, जिस तरह टिकटिंग का काम करते हैं उनको IATA का और फर्दर लाइसेंस मिलते हैं, तो उनको वो उसका प्रूफ देना है। जो लोग मार्केटिंग कंपनीज़ है, डिफरेंट कंपनीज़ है जो SSC फ़ी से रजिस्ट्रेशन होती है, तो उन कंपनीज़ को SSC फ़ी की रजिस्ट्रेशन चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो FBR, NTN और टैक्स रिटर्न पे करते, तो वो भी इनफ है। इस तरह के हर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, उनके डिफरेंट प्लेसेस से रजिस्ट्रेशन है। तो जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, जो आपकी शॉप है, वो जिधर से उसकी रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिक होती है वहाँ की रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लाखों करोड़ रुपए कमाते हो तो कोई भी एम्बेसी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करती जब तक आप उसका प्रूफ नहीं देते कि ये मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है। स्पेशली आसान हल NTN और टैक्स रिटर्न अगर आपके पास है तो वो सफिशेंट है और उस पर आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब जो बंदा जॉब करता है तो डेफिनेटली जॉब वाले के ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। उसने अपने एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना है कि मैं इस जगह पे जॉब करता हूँ और जॉब अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई किसी जगह पे जॉब कर रहे 10,000, 20,000 या 30-40 हज़ार रुपये ले रहे और वो कह रहे कि मैं UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और शेंजन ममालिक का जेन्युइन तरीके से वीज़ा अप्लाई करूँ। जॉब अच्छी होनी चाहिए। अब उसके बाद जो स्टूडेंट है, कोई लड़का लड़की स्टूडेंट है, तो वो फिर अपने वालिद या वालिदा का बिज़नेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स, उनकी बैंक स्टेटमेंट देगा, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो करंटली मौजूदा स्टूडेंट नहीं, उन्हें स्टडी कंप्लीट कर ली, तो वो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई ही नहीं कर सकते। वो तभी जो है ना एलिजिबल है, तभी अप्लाई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स पे जब वो करंटली स्टूडेंट हो और उनकी वालिदा वालिद जो है ना वो बिज़नेस पर्सन हो या उनके पास अच्छी जॉब हो, उनके पास बैंक स्टेटमेंट हो, तब जो है ना ये उनके डॉक्यूमेंट्स पे एज अ विजिटर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बंदा या बंदी जो हाउस वाइफ है, मतलब एक औरत है, उसकी शादी हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं करती है, वो बस घर का काम देखती है और बच्चों को देखती है। अब वो आउट ऑफ कंट्री विजिट पे जाना चाहती है, तो इस सूरत में वो अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स देंगी, उनके हस्बैंड के बिज़नेस या जॉब। ज़ाहिर बात है, दो चीज़ें हो सकती है, या नौकरी हो सकती है या बिज़नेस हो सकता है। तो जो नौकरी और बिज़नेस जिनके पास हो, तो उनके नौकरी और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट और उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा के, उनकी तरफ से परमिशन, स्पॉन्सरशिप लेटर लगा के, तो ये लोग आउट ऑफ कंट्री विज़िट कर सकते हैं। चूँकि मैंने लास्ट वीक में नोट किया है कि डेली कम से कम 300 बंदा मेरे पास आता है, और चूँकि मैं जेन्युइन प्रोसेस करता हूँ तो मैं आज 350 से 400 बंदा आया है, जिसमें सिर्फ मैंने एक केस लिया है। रीज़न क्या है कि बाकियों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो और हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक उनके वीज़े के चांसेस ना हो, तो हम उनका प्रोसेस नहीं करते।
जिनके मैक्सिमम वीज़ा चांसेस हो, सिर्फ उन्हीं का प्रोसेस करते हैं, सिवाय उनके जिस तरह प्रीवियस कोई पॉलिसी आ जाए, जिस तरह कनाडा ने बहुत नरमी की थी, उसके बाद जो अगला सेशन था उसमें भी बहुत ज़्यादा वीज़े दिए और उसके बाद उनके रिफ्यूज़ल शुरू हो गए। तो हमने जब नरमी की थी वीज़ा लेकर तब भी अपडेट किया, फिर जब 50% रिफ्यूज़ल आने तब भी अपडेट किया, और जब बंद हो गए तब भी फ़ौरन से पहले आपको अपडेट किए कि अभी अप्लाई ना करें। हाँ, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो तो सिर्फ वही अप्लाई करें, और वो किसी भी टाइम करेंगे, पॉलिसी हो या ना हो, तो उनके वीज़े के मैक्सिमम चांसेस होंगे। ये तो होगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास लोग आ जाते हैं, आज सुबह से मैं ऑफिस टाइम तक एक काम अपने काम को हाथ नहीं लगा सका। क्यों? 10 बंदे आते हैं, उनको डील करो, 20 बंदे और आ जाते हैं, उनको फ्री करो, 30 बंदे और आ जाते हैं। इस तरह सुबह से शाम हो गई और मैं अपना काम नहीं कर सका। अब इसमें पता भी नहीं कौन से जेन्युइन है कौन से नहीं। आज तो बड़ी ज़बरदस्त कहानी ये होगी कि मेरे ऑफिस से जब 2 बंदे गए तो कुछ लोगों ने मेरे आपस में तस्दीक की है कि एक जो है ना, इसकी इधर इस्लामाबाद ही में कंसल्टेंसी फर्म है, ये उधर से आया है, और दूसरे का एक आउट ऑफ सिटी एक जगह बताई पेशावर में कि ये जो है ना डिंस प्लाजा में इसका ऑफिस है। और ये तो वो भी लोग परमिशन लेने थे, मुझे उनसे भी कोई इतराज़ नहीं, दुनिया का कोई भी बंदा आ सकता है, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। तो ये है कि अब कोई जेन्युइन है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हमने एक आसान सा फार्मूला बनाया है कि जो लोग जेन्युइन होंगे और वो तमाम वो टेक्निकल चीज़ें जानना चाहते हैं जिस पे आधा घंटा पौने घंटा लगता है ब्रीफिंग पे, कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप के ऊपर ऑब्जेक्शन के चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे और आपके वीज़े के 99% चांसेस बनेंगे। तो इस तरह की टेक्निकली जब आप परमिशन लेने आते हैं तो डेफिनेटली, अब मुझे पता नहीं जिनको मैं इतना कीमती टाइम दे रहा हूँ और उनको ब्रीफ कर रहा हूँ और इतने लोगों को कर रहा हूँ, तो कल वो वाकई में जेन्युइन है कि नहीं, या इधर से बस टाइम पास की ओर चले। तो इसके लिए हमने ये शर्त रखी है कि जो जेन्युइन है उनको हम 10,000 रुपीज़ चार्ज करेंगे और उनको उसके बाद ब्रीफिंग दी जाएगी। और वो जब आएंगे तो उस टाइम जो हमारी टोटल फीस होगी, जो कि सबको पता है, उसमें से फिर वो 10,000 हम उनको जो है ना डिस्काउंट देंगे, जो उन्होंने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो हमें पता होगा कि हमने जो उनको टाइम दिए उसके हमने चार्ज किया, तो इसलिए डजंट मैटर, ताकि हम वो नॉट रिफंडेबल होंगे। अगर कोई इन फ्यूचर जेन्युइन है, वो समझता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके लेकर आता है, तो हमारे जो टोटल चार्जेस है उसमें वो 10,000 रुपये फिर उनको जो है ना वो छोड़ दिए जाएंगे जो ऑलरेडी उन्होंने पे किए। लेकिन अगर वो जेन्युइन नहीं है तो ठीक है, 10,000 रुपये उन्होंने पे किया, इन्फॉर्मेशन लिया, वो नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। अब जितने मैंने रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई, वर्ड ऑफ मुस्तफ़ा के नाम से फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे वर्ड ऑफ मुस्तफ़ा 1 के नाम से है, वहाँ पे भी चेक लिस्ट शेयर की हुई है, वहाँ से भी आप चेक लिस्ट ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अब आपको ब्रीफली बता दिए। अब जो भी आएगा मेरे ऑफिस तो ये सवाल जो भी करें उनको जवाब नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है कि जब आपको सब कुछ बता दिया है, अब आप ऑफिस आएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आएंगे तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऑफिस टाइम के बाद कोई भी इंसान आएगा तो वो उनके लिए मेरी माजरत है, बेशक वो कहेगा मैं 5 घंटे 10 घंटे कसमें कुराने में सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, इतने दूर से आया हूँ, तो आपको मैंने तो नहीं बुलाया, मैं तो किसी को भी, मैं तो सबको कहता हूँ ना आए। जो जेन्युइन लोग नहीं है, जेन्युइन तरीके से नहीं जाना चाहते उन्हीं, हाँ जो लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं इतने लाख ले लो, इतने लाख ले लो, यार वो लाख किसी और को दे दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है 16 साल से काम कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं, हलाल तरीके से कर रहे हैं और बहुत बरकत वाला, बहुत इज़्ज़त वाला कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो आखिरत पे यकीन रखने वाले हैं, जो सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया में भी हलाल खाना, अब बीवी बच्चों को हलाल रिज़्क देना, ये सदका जारी और सबसे बड़ा सदका है, लेकिन हलाल की हद तक। ये बाकी जो आप कह रहे कि मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट बना दो, वो हम नहीं करते, उस पर टाइम ज़ाया ना करें मुझे मैसेज कॉल करके, और कॉल्स की ज़रूरत भी नहीं। जब सब कुछ परमिशन आपको पता चल गई डिटेल के साथ, वो लेकर आए ऑफिस, तभी हम अदर प्रोसेस करेंगे या गाइड करेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत ही नहीं है ना कॉल्स की ना मैसेज की। तो इधर जब सब कुछ बता दिया है, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, उसके बाद फर्दर इंशाल्लाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।